आर्टरीज के बारे में, ठीक है। तो इसमें आर्टरीज जो है टोटल कितनी होती हैं, 4 आर्टरीज होती हैं, जिनमें से फर्स्ट जो होगी ये होती है इसके मध्य भाग में उपस्थित, जिसे हम बोलते हैं मीडियन ऑप्थेल्मिक आर्टरी। सेकंड होती है आपकी यहाँ पर ये साइड में, ये देख रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं एंटीनरी आर्टरी। थर्ड होती है आपकी हिपैटोपैनक्रियाटिक आर्टरी एंड फोर्थ इज मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी, ठीक है। इसको थोड़े टाइम के लिए रख देते हैं। बाकी 3 के बारे में हमने स्टडी किया था। फर्स्ट जो थी आपका मीडियन ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ये आपके ये हार्ट जो है, हार्ट मतलब हृदय जो है वो त्रिभुजाकार आकार में होगा, ठीक है ना, जिसके शीर्ष भाग में से ऑप्थेल्मिक आर्टरी निकलती है और ये आगे की तरफ जाकर कहाँ क्या बनाती है आपकी एंटीनरी आर्टरी से जुड़ जाती है। ये एंटीनरी आर्टरी से जब जुड़ती है क्लास, तो इस एंटीनरी आर्टरी, ये आप देख रहे हैं ये एंटीनरी आर्टरी में से और भी सारी ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, देखिए नीचे से अगर हम देखना स्टार्ट करें तो फर्स्ट इज पेरिकार्डियल आर्टरी, नेक्स्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, नेक्स्ट मैंडिबुलर आर्टरी, मैंडिबुलर यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो मैंडिबुलर आर्टरी, आफ्टर दैट एंटीन्यूलर आर्टरी तो है ये, साथ में रीनल आर्टरी एंड एंटीन्यूलर आर्टरी, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके एंटीन्यूलर आर्टरी जो होती है, ये जो धमनी है एंटीन्यूलर आर्टरी, तो ये इसमें भी 2 ब्रांच बन जाती है। कौन कौन से, डोर्सल एंड वेंट्रल। तो डोर्सल तो ऊपर वाला भाग होगा, पृष्ठ भाग, और वेंट्रल ये नीचे वाला पोर्शन रहेगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें हम डोर्सल रीजन की बात करें कि वेंट्रल की आप ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जब हम डोर्सल की बात करते हैं तो डोर्सल में इसमें 2 शाखाएं और निकलती हैं। फर्स्ट इज ऑप्टिक आर्टरी, ठीक है। ये ऑप्टिक धमनी जो है, ये ऑप्टिक धमनी कहाँ तक जाएगी, इसके नेत्र तक जाती है, ठीक है। जबकि सेकंड जो है रोस्ट्रल आर्टरी, नाम से ही पता चल रहा है, ये रोस्ट्रल आर्टरी जो है ये कहाँ तक जाएगी, ये पहले मॉन के रोस्ट्रम वाले क्षेत्र तक जाती है। रोस्ट्रम समझते हो, तुंड समझते हो, तुंड, तुंड, तुंड भी नहीं समझते। देखो प्रॉन देखा है, प्रॉन देखा है, नहीं देखा, चलो। प्रॉन जो है वो कुछ आगे से उसका मुंह जो होता है कुछ कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो ये इसका रोस्ट्रम कहलाता है। स्नॉट लाइक स्ट्रक्चर में पीछे का जो पोर्शन रहेगा वो ये कहलाता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका रोस्ट्रम। तो रोस्ट्रम तक जाने वाली जो आर्टरी होगी, जो धमनी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, रोस्ट्रल, ठीक है। अब कभी भी प्रॉन देखोगे, शायद आपको हो सकता है इसी बात के सिलेबस में हो, तो ये जो उसका मुंह होगा ना यहाँ पर, थर्ड और फोर्थ सेगमेंट में उपस्थित होता है, सेगमेंटेड बॉडी होती है ना इनकी। तो यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट पर इसका माउथ उपस्थित होता है। तो यहाँ तक कौन सी धमनी जाती है आपकी, रोस्ट्रल आर्टरी जाएगी, ठीक है ना। ये रोस्ट्रल आर्टरी जो है ये आपस में मुड़कर इस तरह से, ठीक है, क्या करती है, इस तरह मुड़कर एक संरचना का निर्माण करती है, जिसे हम नाम देते हैं सर्कुलर सिफेलस। क्या नाम देते हैं, सर्कुलर सिफेलस नाम देते हैं। सर्कुलर सिफेलस का मतलब है, एक तो ये सर्कुलर फॉर्म में इस तरह से मुड़ती है, ठीक है, और वो संरचना को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर सिफेलस का निर्माण करती है। सर्कुलर सिफेलस का निर्माण के साथ साथ ये और किससे आके जुड़ जाती है, आपके इस मीडियन ऑप्थेल्मिक आर्टरी से आकर जुड़ जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट, ये तो बात रही आपकी सेकेंडरी, जो आपका सेकंड धमनी है आपकी एंटीनरी आर्टरी। नेक्स्ट है आपका हिपैटोपैनक्रिएटिक आर्टरी। हिपैटोपैनक्रिएटिक आर्टरी जो होती है क्लास, मतलब कौन सी, क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं यकृताग्नाशय, ठीक है। यकृताग्नाशय धमनी जो है ये कहाँ उपस्थित होगी, ये इसके आमाशय के पीछे की तरफ इसको घेरे रखती है, आमाशय को, ठीक है ना। तो एक ऐसी धमनी जो हिपैटोपैनक्रियास तक जाती हो उसे हम क्या बोलते हैं, हिपैटोपैनक्रिएटिक आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। साथ में, बस साथ में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हिपैटोपैनक्रिएटिक आर्टरी, इसके बारे में आप लोग पहले भी जानते हैं, ठीक है ना, कि ये क्या करता है, ये पाचक रसों का स्त्रावन करता है, ठीक है। तो ये बात तो रही बहुत नॉर्मल सी।
इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी, 4th नंबर, मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी। ये मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी जो है, ठीक है, ये आप यहाँ पे ये संरचना देख रहे हैं, ये और एक ये, ठीक है, ये होती है आपकी मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी, जिसे हम ये कहें कि मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। फर्स्ट इज सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी एंड सेकंड इज एक्सटर्नल आर्टरी, ठीक है। तो इस मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी को हमने दो भागों में विभक्त किया है। फर्स्ट इज सुप्रा, ये वाली जो आर्टरी देख रहे हैं आप, सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी, एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल आर्टरी, ठीक है। ये दोनों ही आर्टरी जो है किसका भाग है, 4th नंबर की धमनी का, ठीक है। 4th नंबर की धमनी कौन सी थी, मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी, ठीक है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी के बारे में। तो ये सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी जो होती है, ये इसकी आहार नाल तक जाती है। आहार नाल आप समझते हैं ना, आहार नाल कहाँ से स्टार्ट हो कहाँ तक जाती है, वेरी नाइस। आहार नाल जो है मुंह से लेकर गुदा तक जाती है, तो ये भी जो धमनी है मुंह से लेकर पूरे गुदा तक जाएगी, ठीक है। कौन सी वाली, सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी। इसके अलावा एक धमनी और आगे की तरफ निकलती है इनमें से, और यहाँ पर एक थोरैसिक रीजन प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं थोरैसिक गैंग्लियनिक मास, ठीक है। यहाँ पर क्या संरचना पाई जाती है, थोरैसिक गैंग्लियनिक मास पाया जाता है। ये इस थोरैसिक गैंग्लियनिक मास के बीच में एक बहुत छोटा सा छेद उपस्थित होता है, एक छोटा सा छिद्र उपस्थित होता है, जिसमें से ये धमनी जो है पास आउट होती है। पास आउट मतलब जिसमें से ये धमनी इसको क्रॉस करती है। यही धमनी है जो यहाँ पर दिख रही है, छोटा सा पोर्शन, वो छोटा सा पोर्शन यही वाली धमनी है, ठीक है। और ये धमनी कहाँ से जा रही है, इस थोरैसिक गैंग्लियनिक मास में ये छोटा सा छेद आप देख रहे हैं, इसी में से यहाँ से होते हुए दूसरी तरफ निकलती है, ठीक है। और इसे हम क्या नाम देते हैं, एक्सटर्नल आर्टरी। क्या नाम दिया जाता है, एक्सटर्नल आर्टरी। अब ये एक्सटर्नल आर्टरी जो है, ठीक है, ये एक्सटर्नल आर्टरी जो है वो क्या है, सेकंड पोर्शन है किसका, मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी का। तो मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी का सेकेंडरी पोर्शन है एक्सटर्नल आर्टरी। ये दो भागों में विभक्त होती है, एक ऊपर की तरफ जाती है और एक नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ जो जाती है इसे हम बोलते हैं आपका वेंट्रल थोरैसिक आर्टरी। क्या बोलेंगे इसे हम, वेंट्रल थोरैसिक आर्टरी। क्यों, क्योंकि ये इसके थोरैसिक रीजन की तरफ जाएगी। थोरैसिक रीजन समझते हैं आप, जो वक्ष वाला रीजन जो होता है इसका, थोरैसिक वाला रीजन, ठीक है। जबकि नीचे की तरफ एक्सटर्नल आर्टरी जो नीचे की तरफ जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल एब्डोमिनल आर्टरी। क्या बोला जाता है, वेंट्रल एब्डोमिनल आर्टरी बोला जाता है। क्लियर, किसी को परेशानी है तो पूछिए। क्लास ऑनलाइन, मैम कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फिर एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके किसके बारे में, पहले मौन में परिसंचरण तंत्र के बारे में। परिसंचरण तंत्र के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें हमने कुछ मुख्य भाग देखे थे, मतलब इसमें परिसंचरण तंत्र जो है वो कुछ मुख्य भागों से मिलकर बना था। फर्स्ट जो था वो है आपका पेरिकार्डियम, हृदयावरण, ठीक है। हृदयावरण मतलब जो हृदय को चारों ओर से घेरे रखता है वो, ठीक। उसके बाद में उसके अंदर क्या उपस्थित होता है, हृदय। हृदय जो है वो त्रिभुजाकार का होता है। त्रिभुजाकार में जो पतला वाला भाग होता है वो ऊपर की तरफ शीर्ष भाग पे उपस्थित होता है, जबकि चौड़ा वाला भाग इसके नीचे की तरफ उपस्थित होगा, ठीक है। इसमें 3 धागे निकलते हैं, 3 स्ट्रैंड जिन्हें हम बोलते हैं। एक तो आपके कहाँ जाएगा, पाइलोरिक कार्डियक स्टमक की तरफ जाएगा, ठीक। और बाकी के 2 जो लेटरल स्ट्रैंड जो होते हैं, मतलब पार्श्व धागे जो हैं, ठीक है, 2 वो होंगे। तो ये 3 धागे जो है वो क्या काम करते हैं, उस पेरिकार्डियम में इस हार्ट की जो स्थान है उसको व्यवस्थित रखते हैं, उसको जरा भी हिलने नहीं देते हैं, ठीक है। ये तो बात रही नॉर्मल। इसके बाद में थर्ड है आपका धमनी, मतलब आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज हमने टोटल कितनी बताई थी, टोटल 4 आर्टरीज बताई थी। फर्स्ट
मीडियन ऑप्थैलेमिक आर्टरी, सेकेंड एंटिनरी आर्टरी। एंड देखिए मीडियन ऑप्थैलेमिक आर्टरी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। एंटिनरी आर्टरी मतलब इनको भी बहुत सारे क्या थे, कुछ भागों में विभक्त किया गया था, मतलब उसमें से कुछ शाखाएं निकलती थी। ठीक है, कौन कौन सी थी आपकी, पेरिकार्डियल आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी, एंटिनरी आर्टरी, मैंडिबुलर आर्टरी, रीनल आर्टरी, एंडल आर्टरी। ठीक है, तो ये सारी आर्टरीज किस में से होती हैं, आपकी एंटिनरी आर्टरीज में से होती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डोर्सल वाले रीजन में डोर्सल ब्रांच जो है आपका, इसमें से भी दो ब्रांच है आपकी। ठीक है, तो डोर्सल में आपकी दो शाखाएं हैं, कौन कौन सी, ऑप्टिक आर्टरी एंड रोस्ट्रल आर्टरी। ऑप्टिक आर्टरी कहाँ जाती है, ऑप्टिक रीजन तक जाएगी, जो इसकी आई वाला रीजन है, आंख वाला, नेत्र वाला जो क्षेत्र है वहां तक जाता है। जबकि रोस्ट्रल आर्टरी जो है वो कहाँ तक जाती है, आपके रोस्ट्रम वाले भाग तक। रोस्ट्रम तो समझते हैं ना, जो इसका नुकीला वाला हिस्सा जो होता है प्रॉन में, उसे हम क्या बोलते हैं, रोस्ट्रम बोलते हैं। तो वहां तक जो धमनी जाती है उसे हम क्या नाम देंगे, रोस्ट्रल आर्टरी। ये रोस्ट्रल आर्टरी एक दूसरे से इस तरह घूम कर क्या बनाते हैं, एक संरचना का निर्माण बोलते हैं, जिसे हम बोला जाता है सर्कुलर सिफेलस। क्या बोलते हैं, सर्कुलर सिफेलस बोला जाता है। ठीक है, क्लियर, ये बात रही है आपकी थर्ड। नेक्स्ट है आपका मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी। मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी को हमने दो भागों में विभक्त किया था, फर्स्ट आपका सुपर इंटेस्टाइनल एंड सेकेंड इज स्टर्नल आर्टरी। ठीक है, तो सुपर इंटेस्टाइनल आर्टरी की जब हम बात करते हैं तो ये पैलेमोन के मतलब प्रॉन के आहार नाल तक जाएगी। ठीक है, जबकि स्टर्नल आर्टरी जो है वो इस थोरैसिक गैंग्लियोनस मास में जो छेद उपस्थित होता है उसमें से क्रॉस करके, उसमें से पार होने के बाद क्या दो भागों में विभक्त होती है। क्या करती है, दो भागों में विभक्त होती है। एक ऊपर की तरफ जाता है भाग और एक नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ जाने वाले भाग को हम बोलते हैं वेंट्रल थोरैसिक आर्टरी, जबकि नीचे तरफ जाने वाले को बोलते हैं वेंट्रल एब्डोमिनल आर्टरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है धमनी। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे अब हम ब्लड साइनस के बारे में। किसके बारे में, ब्लड साइनस के बारे में अब हम बात करते हैं। तो क्लास ये ब्लड साइनस जो है मतलब रक्त कोटर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ये तो क्लियर होगा ना क्लास। ओके गुड, देखिए अब जो हम बात करने वाले हैं आपके रक्त कोटर के बारे में, ब्लड साइनस। तो क्लास जब हम रक्त कोटर के बारे में बात करते हैं, क्या हुआ, क्या देखिए जब हम बात करते हैं रक्त कोटर के बारे में तो ब्लड साइनस में से कुछ जोड़ी एफ्रेंट ब्रैंकियल कोटर निकलते हैं। ठीक है, इनमें से कितनी होती है टोटल, 6 एफ्रेंट कैनाल्स होती हैं, जिन्हें हिंदी में बोला जाता है, अभिवाही क्लोम। ठीक है, इसमें से अभिवाही क्लोम कितने होते हैं, टोटल 6 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 6 जोड़ी होते हैं। अभिवाही क्लोम को इंग्लिश में बोलते हैं एफ्रेंट। ठीक है, एफ्रेंट ब्रैंकियल। तो जब हम बात करते हैं इसमें ब्लड साइनस के बारे में, तो इसमें ब्लड साइनस जो है वो कहाँ पर उपस्थित होगा, ब्लड साइनस आपका उपस्थित होता है, मतलब रक्त कोटर जो है
वो कहाँ उपस्थित होगा? आपका यकृताग्नाशय होता है ना, हेपेटोपेनक्रियाज, उसी के चारों ओर उपस्थित होगा। ठीक है, कहाँ पर? यकृताग्नाशय जो होता है उसी के चारों ओर ये आपका रक्त कोटर उपस्थित होता है। ठीक है, और सारा ब्लड जो है वो कहाँ पर आएगा? आपके रक्त कोटर में ही तो आएगा, ब्लड साइनस में ही आएगा। ब्लड साइनस के बाद फिर आता है आपका रुधिर नलिकाएं, मतलब ब्लड चैनल्स। क्या चीज? ब्लड चैनल्स। अभी बताया था अभिवाही क्लोम के बारे में। अभिवाही क्लोम कितनी होती है? 6 जोड़ी। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको 2 टर्म बता दी थी यहाँ पर, एफरेंट एंड इफरेंट ब्रैंकियल। अब आप चैम्बर लगाइए चाहे आर्टरी, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर एफरेंट और इफरेंट, इन दोनों में बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं। जैसे एक टर्म होता है अभिवाही और एक टर्म जिसे हम बोलते हैं आपका इफरेंट। इफरेंट को हिंदी में बोला जाता है आपका अपवाही। क्या बोलते हैं इसको हम? अपवाही। ठीक है, और एफरेंट को अभिवाही। ठीक है, तो एफरेंट और इफरेंट में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है? जो भी आपका अशुद्ध रक्त, ठीक है ना, आपका अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त से मतलब जो आपके शरीर के पूरे भागों से जो ब्लड को लेकर आता है, ठीक है, कैसा ब्लड? अशुद्ध रक्त जो लेकर आएगा वो होता है एफरेंट, मतलब अभिवाही, जो लेकर आता है वो। ठीक है, उसके बाद में जो आपका शुद्ध रक्त को आपके बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाता है वो हमेशा होता है इफरेंट। एफरेंट और इफरेंट दोनों में ही एक ही डिफरेंस होता है, वो होता है एफरेंट में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है जबकि इफरेंट में शुद्ध रक्त। ठीक है ना, तो शुद्ध रक्त को जो लेकर जाता है वो इफरेंट होता है और जो अशुद्ध रक्त को लेकर आता है वो एफरेंट होता है। अभिवाही और अपवाही में अंतर होता है। ठीक है, अब जरा ये ऐसा होता कैसे है जरा समझिएगा। आपके शरीर मतलब पहले मोन के शरीर के जितने भी भाग हैं उनमें से अभिवाही, ठीक है, अभिवाही नालें कितनी है? टोटल 6 जोड़ी होती है। अभी बताया था ना कितनी होती है? 6 जोड़ी, मतलब 6 पेयर्स होती हैं। तो ये 6 जोड़ी 6 जोड़ी अभिवाही कैनाल्स जो है, मतलब एफरेंट ब्रैंकियल कैनाल्स जो हैं वो क्या करेंगी? बॉडी पार्ट्स में से ब्लड को लेकर आएंगी। ठीक है ना, ये कैसा होगा? अशुद्ध। अशुद्ध से मतलब जिनमें ऑक्सीजन नहीं होगा। ठीक है ना, वही तो होता है अशुद्ध रक्त। तो अब उसको लेकर आया और ये कहाँ तक लेकर आती हैं आपकी? ये लेकर आएंगी आपकी गिल्स तक, मतलब क्लोम। गिल्स को हिंदी में बोलते हैं क्लोम। गिल्स से जाती हैं गिल रूट में। ठीक है, मतलब क्लोम मूल में जाएंगी। ठीक है, गिल रूट में जाएंगी। गिल रूट में ये अशुद्ध रक्त क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड, मतलब शुद्ध रक्त में बदल जाएगा। वहां से फिर गिल रूट में से ये जो आपकी इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज होती हैं या फिर इफरेंट रुधिर नलिकाएं जो हैं, ठीक है, वो उन्हें वापस लेकर आती हैं और बाकी के पार्ट्स में वो करती हैं, डिवाइड करती हैं। ठीक है, तो क्लास क्लियर है आज के लिए? चलिए फिर आज की मीटिंग में बस इतना ही, बाकी सब कल बात करते हैं फिर।